ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਵੇਖੋ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਐ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਦਾ ਬੰਨ टूट गया होवे ते लोग किवें चीका मार रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक ऐसे कुदरती राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो बज़ाहिर एक आम सा लफ्ज लगता है, मगर जब ये हकीकत में रूनुमा होता है तो पहाड़ टूट जाते हैं, बस्तियां सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं और लम्हों में जमीन पर कयामत के मनाजिर बिखर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लाउड बर्स्ट की। ये वो लम्हा होता है जब बादल अचानक ऐसे फटते हैं जैसे आसमान के बड़े बड़े मशकीज़े फाड़ दिए गए हों। चंद मिनटों में इतनी बारिश बरसती है कि जमीन के सीने पर बहने वाले छोटे नाले भी तूफान बन जाते हैं। दरख्त जड़ों समेत उखड़ जाते हैं, पहाड़ अपनी मजबूतियां भूल जाते हैं और इंसान अपनी बेबसी पर रोता रह जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया में फटने वाले उन क्लाउड बर्स्ट की हकीकी वीडियोस दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद शायद आपको अपनी आंखों पर यकीन ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत के इलाके लेह की, जहां अगस्त 2010 में एक ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने लम्हों में पुरसकून वादी को कब्रिस्तान में बदल दिया। रात के अंधेरे में लोग अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे कि अचानक आसमान से बादल फटे, जैसे ऊपर किसी ने पानी के समंदर का दरवाजा खोल दिया हो, और सिर्फ 20 मिनट में 75 मिलीमीटर बारिश बरसी। और ये आम बारिश नहीं थी, बल्कि पत्थरों और मिट्टी के साथ बहती हुई एक कयामत खेज आफत थी। पहाड़ों से भारी मिट्टी के तोदे गिरे, छोटे नाले खुद ब खुद दरिंदों की तरह कस्बे पर टूट पड़े। इस वाक़े में तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद जाँ बाग हो गए, जबकि हजारों लोग जख्मी और बेघर हुए। जो घर कल तक खुशियों से आबाद थे वो लम्हों में मलबे के ढेर बन गए। स्कूल, अस्पताल, दुकानें, सब कुछ तबाह हो गया। एनी शाहिदीन बताते हैं कि चंद मिनटों में ऐसा लगा जैसे कयामत बर्पा हो गई। बच जाने वाले लोग घंटों तक मलबे में दबे अपने प्यारों की आवाजें सुनते रहे, लेकिन पानी और कीचड़ के शोर में किसी की चीख सुनाई नहीं देती थी। दोस्तों, ये वाकया आज भी उस इलाके के लोगों के दिलों में एक न भूलने वाला जख्म है, और हर बार बारिश की बूंद इनके लिए खौफ का पैगाम लेकर आती है। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं चीन के गांसू सूबे की, जहां 2018 में एक ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े डैम और पूरे गांव लम्हों में बहा दिए। ये वो वक्त था जब लोग रात को अपने घरों में आराम से सो रहे थे कि अचानक आसमान पर बादलों ने घटा टोप अंधेरा कर दिया। फिर एक धमाके की तरह बादल फटे और ऐसा लगा जैसे आसमान से किसी ने पानी के समंदर के दरवाजे खोल दिए। चंद घंटों में बारिश इतनी शदीद हुई कि दरियाओं के किनारे टूट गए, डैम भर गए और पानी का एक बेकाबू रेला कस्बों की तरफ लपका। इस वाक़े में भी 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए, जबकि हजारों लोग जख्मी और बेघर हुए। बड़े बड़े मकानात जमीन बोस हुए, खेत बर्बाद हो गए और सड़कें ऐसे टूटी कि जैसे कभी वहां बनी नहीं थी। एनी शाहिदीन का कहना था कि पानी का शोर इतना जोरदार था कि लोगों को अपनी चीखें तक सुनाई नहीं दे रही थी। कई मकामात पर जमीन खिसकने लगी और लैंडस्लाइडिंग ने पूरे देहात को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया। चीन की हुकूमत ने फौरी तौर पर फौज और रेस्क्यू टीमें भेजी, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि कई दिनों तक कोई गांव राब्ते में ही ना आ सका। उस क्लाउड बर्स्ट ने दुनिया भर के माहिरीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि चाहे आपके पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और मजबूत ढांचे ही क्यों ना हो, कुदरत जब अपनी ताकत दिखाती है तो इंसान की एक नहीं चलती। गांसू के लोग आज भी उस रात को याद करके लरस जाते हैं जब आसमान ने अपना गुस्सा जमीन पर उतारा था। प्यारे दोस्तों, हमारी इस फहरिस्त में अगला वाकया है भारत के शुमाली इलाके केदारनाथ का, जो जून 2013 में एक ऐसी कयामत सुगरा का शिकार हुआ जिसे आज तक वहां के लोग याद करके कांप उठते हैं। ये वो वक्त था जब लाखों यात्री हिमालय के पहाड़ों में मजहबी सफर पर आए हुए थे। मौसम खुशगवार था, पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई थी और दरियाओं में पानी सुकून से बह रहा था, लेकिन अचानक आसमान ने ऐसा रंग बदला कि लम्हों में सब कुछ बदल कर रह गया। बादल फटे, जोरदार बारिश शुरू हुई और पहाड़ों पर जमी बर्फ एक साथ पिघलने लगी। पानी का एक हौलनाक रेला नीचे की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते पूरा कस्बा केदारनाथ तबाही की लपेट में आ गया। उस साने में 5000 से ज्यादा अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि हजारों लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। मंदिर, बाजार, मकानात सब मलबे में दब गए। एनी शाहिदीन बताते हैं कि पानी के शोर के साथ पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों और बर्फ के तोदों ने ऐसा समा बांधा जैसे किसी ने कयामत की घंटी बजा दी। जो लोग इबादत कर रहे थे,
जो मुसाफिर पनाह ढूंढ रहे थे सब पानी के तेज रेले में बह गए। भारतीय फौज और सिक्योरिटी टीमों ने कई दिनों तक लाशें निकालने का अमल जारी रखा, लेकिन पहाड़ी रास्ते बंद हो चुके थे, जमीन कट चुकी थी और लोगों को जिंदा निकालना तकरीबन नामुमकिन था। ये वाकया भारत की तारीख के सबसे बड़े क्लाउड बर्स्ट में शुमार होता है और आज भी जब इसका जिक्र आता है तो लोग इसे हिमालय का खूनी तूफान कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हमारी इस फहरिस्त में अगला वाकया पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का है, जहां जुलाई 2001 में ऐसा क्लाउड बर्स्ट आया जिसने जदीद शहर को लम्हों में खंडर बना डाला। ये वाकया खास तौर पर इसलिए यादगार है कि ये किसी पहाड़ी वादी में नहीं बल्कि पाकिस्तान के सबसे तरक्की याफ्ता शहर में पेश आया। रात के वक्त आसमान पर बादल गहरे हो गए और फिर अचानक यूं लगा जैसे किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया। चंद घंटों में इतनी बारिश बरसी जितनी पूरे महीने में भी नहीं होती। इस्लामाबाद का मशहूर नाला लई उस क्लाउड बर्स्ट का सबसे ज्यादा शिकार बना। ये नाला जो आम दिनों में छोटा सा दरिया लगता है, अचानक एक खौफनाक बला बन गया। पानी का तेज रेला अपने साथ गाड़ियां, मोटरसाइकिल्स, दुकानें और घरों को बहा कर ले गया। कई लोग जो अपने घरों में सो रहे थे लम्हों में पानी के रेले में डूब गए। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 70 से ज्यादा अफराद जाँ बाक हुए, जबकि अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि जब पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोग अपने बच्चों को उठाकर छतों की तरफ भागे, लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि कोई बचाव मुमकिन ही नहीं था। कई इलाकों में लोग अपनी जानें बचाने के लिए दरख्तों और बिजली के खंभों पर चढ़ गए। रेस्क्यू टीमें कई दिनों तक मुतासरा इलाकों में लाशें निकालती रही। नाला लई आज भी बारिश के दिनों में लोगों के दिलों में खौफ की एक लहर दौड़ा देता है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर एक बार फिर बादल अचानक फट गए तो वही मनाजिर दोबारा दोहराए जा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे आखिर में बात करते हैं अपने ही मुल्क पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की, जहां सिर्फ 2-4 दिन पहले एक ऐसा क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने हर किसी के दिल को हिला कर रख दिया। पहाड़ी वादियों में अचानक बादल फटे और बारिश ऐसी बरसी कि छोटे नाले चंद लम्हों में खूनी दरिंदे बन गए। पानी का रेला घरों, दुकानों और खेतों पर टूट पड़ा और लम्हों में सब कुछ तबाह हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जमीन कांपने लगी, दरख्त जड़ों समेत उखड़ गए और कई मकामात पर पहाड़ों से लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई। लोग अपनी जानें बचाने के लिए ऊंचाई की तरफ भागते रहे, लेकिन बदकिस्मती से कई खानदान पानी के रेले में फंस गए। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर पहुंची, मगर पहाड़ी रास्ते बंद होने की वजह से कई घंटों तक मुतासरा इलाकों तक पहुंचना भी मुमकिन ना हो सका। ये हालिया वाकया हमें एक बार फिर याद दिला रहा है कि क्लाउड बर्स्ट कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज भी हमारी जमीन पर हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों में रूनुमा होने वाला ये सानहा इस बात का सबूत है कि कुदरत के आगे इंसान आज भी बेबस है। प्यारे दोस्तों, क्लाउड बर्स्ट के ये वाकयात हमें एक ही सबक देते हैं कि इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, कुदरत के सामने आज भी बेबस है। लम्हों में बस्तियां सफे हस्ती से मिट जाती हैं और हंसते बसते घर खंडर में तब्दील हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या हम ऐसे वाकयात से बचने के लिए कुछ तैयारी कर सकते हैं, या ये सिर्फ कुदरत का इम्तिहान है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।